हेलो एवरीवन। तो आज हम करने वाले हैं 19 अगस्त 2025 का करंट अफेयर, वो भी बस अपने चैनल डेली डोज ऑफ करंट अफेयर पे। तो अभी इसका जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका टेलीग्राम का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप हमको सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे डेली करंट अफेयर्स के लिए। देखो, आज का सुविचार क्या है? सफल और असफल लोग अपनी क्षमताओं में बहुत भिन्न नहीं होते। वे अपनी क्षमता तक पहुंचने के लिए अपनी इच्छाओं में भिन्न होते हैं। ठीक है? तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि आपको साथ-साथ हमारे आंसर भी देते रहना है। ठीक है? अगर आपको पता है तो आंसर भी देते रहना है। नहीं तो हम इसका आंसर आपको बताते चलेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन है, recently, which state government has officially declared Ganesh Ganeshotsav as a state festival? हाल ही में किस राज्य सरकार ने गणेशोत्सव को आधिकारिक तौर पर राज्य उत्सव घोषित किया है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश कि उत्तर प्रदेश? बताओ बताओ। हम्म इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, जो कि है महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र को जो गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट है उसको उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है एज ए स्टेट फेस्टिवल गणेशोत्सव को। चलिए दूसरे क्वेश्चन चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि रिसेंटली ICICI बैंक हैज रिड्यूस द मिनिमम डिपॉजिट अमाउंट फॉर सेविंग्स अकाउंट्स फ्रॉम ₹15,000 टू हाउ मेनी रुपीज? हाल ही में ICICI बैंक ने बचत खातों के लिए न्यूनतम जमा राशि 50,000 रुपए से घटाकर कितने रुपए कर दिए हैं? 25,000, 20,000, 15,000, 10,000? बताओ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 15,000। चलो आगे चलो। हाँ हाँ, ये जो रहेगा ये तुम्हारे हर एक एग्जाम के लिए रहेगा, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वन डे एग्जाम कोई भी हो, रेलवे वगैरह, बीपीएससी, चाहे जो भी हो, हर एक चीज के लिए रहेगा क्योंकि ये करंट अफेयर है डेली का। ठीक है। हम्म। और कोई डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। चलो, इसरो एंड मुस्कान फाउंडेशन हैव स्टेबलाइज्ड अ स्पेस लेबोरेटरी इन विच स्टेट टू प्रमोट साइंस among रूरल स्टूडेंट्स? इसरो और मुस्कान फाउंडेशन ने ग्रामीण छात्रों में विज्ञान को बढ़ावा देने हेतु किस राज्य में अंतरिक्ष प्रयोगशाला स्थापित किया है? असम, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, अरुणाचल प्रदेश। चलो आगे बढ़ते हैं। The aim of Operation Falcon being run by the Assam government is? असम सरकार द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन फाल्कन का उद्देश्य क्या है? प्रिवेंटिंग हंटिंग ऑफ एलिफेंट्स, प्रिवेंटिंग हंटिंग ऑफ बियर्स, प्रिवेंटिंग हंटिंग ऑफ टाइगर्स, प्रिवेंटिंग हंटिंग ऑफ वन हॉर्न राइनोसरस? बताओ बताओ। जो ऑपरेशन फाल्कन चलाए जा रहे हैं असम गवर्नमेंट के द्वारा, तो उनका जो मेन एम है वो है जो वन हॉर्न राइनासोर हैं, जो एक सींग वाले गैंडे हैं, उनका जो शिकार हो रहा है उनको रोकने के लिए उन्होंने ऑपरेशन फाल्कन चलाया हुआ है, जो असम गवर्नमेंट है। ठीक है। फिर, which initiative has been launched by the ICMR recently with the aim of inspiring the next generation of health researchers? हाल ही में स्वास्थ्य शोधकर्ताओं की अगली पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य से आईसीएमआर ने किस पहल की शुरुआत की है? स्पार्क, साइन, प्रिज्म, रीच? तो आपका सही आंसर होगा साइन, जो कि ऑप्शन बी है। 6. When is World Humanitarian Day celebrated every year
to pay tribute to humanitarian workers. मानवतावादी कार्यकर्ताओं को श्रद्धांजलि देने हेतु विश्व मानवतावादी दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो 18 अगस्त, 19 अगस्त, 20 अगस्त, 21 अगस्त। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 19 अगस्त, जो कि आज का दिन है। तो आज के दिन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे मनाया जाता है। चलो 7th। Which country has recently conducted the first test of manned lunar lander Lanyo? तो हाल ही में किस देश ने मानवयुक्त चंद्र लैंडर लान्यू का पहला परीक्षण किया है? इंडिया, चाइना, अमेरिका, रसिया। तो इसका ऑप्शन होगा बी चाइना। चाइना ने अभी करेंटली जो लान्यू का पहला परीक्षण किया है। ठीक है। Which football club was declared the world most valuable football club in year 2025? किस फुटबॉल क्लब को वर्ष 2025 में दुनिया का सबसे मूल्यवान फुटबॉल क्लब घोषित किया गया? तो इसका ऑप्शन होगा सी, जो कि है रियल मैड्रिड। क्वेश्चन 9। The National Highway Authority has launched the FASTag annual pass service at how many toll plazas in the country? राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने देश के कितने टोल प्लाजा पर फास्टैग वार्षिक पास सेवा शुरू की है? तो इसका होगा ऑप्शन सी 1150 ऐसे फास्टैग हैं जहां पे वहां पे एनुअल पास सर्विस स्टार्ट हो गया है नेशनल हाईवे में। ठीक है, 1150 जो कि है ऑप्शन सी। ठीक। 10th। हु हैज रिसेंटली रिलीज द बुक वेट लॉस रिवॉल्यूशन? हाल ही में किसके द्वारा वेट लॉस रिवॉल्यूशन पुस्तक का विमोचन किया गया? तो ये हैं केंद्रीय मिनिस्टर, यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह। इन्होंने रिसेंटली बुक रिलीज किया जिसका नाम है वेट लॉस रिवॉल्यूशन। ठीक है, ये आपकी यूनियन मिनिस्टर हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 11th। प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी हैज inaugurated two major national highway projects worth how many crore rupees in Delhi? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में कितने करोड़ रुपए की लागत वाली दो प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो जो दो मेजर नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट का जो आता है पूरा वर्ड, वो है 11,000 करोड़। ठीक है, करोड़। ठीक, जो कि होगा आपका ऑप्शन सी 11,000 करोड़। ठीक है, ऑप्शन सी उसका उत्तर होगा। ठीक, आते हैं क्वेश्चन 12। अकॉर्डिंग टू रिसेंटली कंडक्टेड रूरल इकोनॉमिक स्टेटस एंड ओपिनियन सर्वे, what percentage of villagers have increased their consumption? हाल ही में आयोजित ग्रामीण आर्थिक स्थिति एवं मत सर्वेक्षण के अनुसार कितने प्रतिशत ग्रामीणों ने अपने खपत में बढ़ोतरी दर्ज की है? तो आपका ऑप्शन होगा 76.6%। जो 76.6% लोग हैं उनके खपत में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन सी होएगा। चलो क्वेश्चन 30 पे चलते 13 पे। इंडिया सेलिब्रेटेड हर घर तिरंगा बाई होस्टिंग द फ्लैग एंड अपलोडिंग हाउ मेनी करोड़ ऑफ सेल्फीज? बताओ, जो हर घर तिरंगा में सब फ्लैग होस्टिंग करते हैं और अपना सेल्फीज लेते हैं, तो कितने करोड़ लोगों ने ऐसा किया?
तो ऐसा 7.5 करोड़ लोगों ने किया। ठीक है, 7.5 करोड़ लोगों ने हर घर तिरंगा पे फ्लैग को होस्ट किया और अपना जो सेल्फी है उसको अपलोड किया है। ठीक है, जो कि आपका ऑप्शन सी होएगा। By which year, India will become the third largest economy of the world with an estimated GDP of $7.3 ट्रिलियन। ठीक है, किस वर्ष तक भारत $7.3 ट्रिलियन की अनुमानित जीडीपी के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा? ठीक है, ये फ्यूचर की बात हो रही है। तो 14 का आपका ऑप्शन होएगा वर्ष 2030, ईयर 2030 तक, जो कि आपका ऑप्शन बी है ना। जो अपना इंडिया है वो लार्जेस्ट थर्ड इकोनॉमी बन जाएगा वर्ल्ड में विथ जीडीपी ऑफ 7.3 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। India currently has the third largest startup ecosystem in the world after the United States and देखो, भारत वर्तमान में भारत संयुक्त राज्य अमेरिका और किसके बाद दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, तो यूनाइटेड स्टेट और चाइना के बाद भारत तुम्हारा जो दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। ठीक है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और हम आपके लिए डेली 7:30 बजे तक सुबह डेली का करंट अफेयर दे देते हैं अपने चैनल पे। और इसका जो पीडीएफ रहेगा वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो कि जिसका लिंक टेलीग्राम का आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द कंट्री ऑफ 1000 लेक्स? निम्नलिखित में किसे 1000 झीलों का देश कहा जाता है? बताओ, इंटरेस्टिंग। तो उस कंट्री का नाम है फिनलैंड। फिनलैंड को 1000 लेक का कंट्री कहा जाता है। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन 17 चलते। द पीरियड ऑफ कंटिन्यूअस प्लानिंग इन इंडिया वॉज? भारत में अनवरत योजना की अवधि थी। बताओ, तुम्हारा होगा वो ऑप्शन बी। ठीक है, चलो क्वेश्चन 18 पे चलते हैं। Studies of the last 24 years shows that coral reefs in Lakshadweep have decreased by? विगत 24 वर्षों के अध्ययन से पता चलता है कि लक्षद्वीप में प्रवाल भित्ति में कितने परसेंट की कमी आई है? 20%, 30%, 40%, 50%? तो ये होगा ऑप्शन आपका डी, 50% का 24 साल में कमी आया है कोरल रीफ्स का लक्षद्वीप में, जो कि होगा आपका ऑप्शन डी। ठीक है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर ड्यू टू एडिशन ऑफ डिटर्जेंट और सोप? डिटर्जेंट या साबुन मिलाने से जल का पृष्ठ क्या होता है? बढ़ता है, घटता है कि चेंज नहीं होता? ठीक है, कि पहले बढ़ता है फिर घटता है, क्या होता है? ठीक है, बताओ, अगर हम डिटर्जेंट या साबुन मिलाते हैं तो जल का क्या होता है? बताओ बताओ। तो ये होगा तुम्हारा 19, जो तुम्हारा सरफेस टेंशन रहता है। ठीक है, जो जल का पृष्ठ का तनाव रहता है वो क्या होता है? घटता है, डिक्रीज होता है। सरफेस टेंशन तुम्हारा डिक्रीज होता है। ठीक है, जब हम उसमें डिटर्जेंट या सोप मिलाते हैं। क्वेश्चन 20, विच इज द मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? ब्रह्मांड में सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? ठीक है, सबसे ज्यादा अबंडेंट में। ठीक है, वो होगा तुम्हारा हाइड्रोजन। ठीक है, जो कि तुम्हारा ऑप्शन ए होएगा। इसका आंसर की आपको नीचे मिल जाएगा, पीडीएफ का लिंक जो रहेगा। ठीक है, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। डेली ऐसे ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, और ये जो है, अगर आप इतना ही कवर कर लेते हैं
तो इतना आपके लिए बेहतर रहेगा, बेस्ट रहेगा आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए। तो आप बिना किसी निसंदेह के आप डेली ये क्वेश्चंस को रिवीज़न करिए और पढ़िए, ठीक है? मिलते हैं कल, ठीक है? इसी टाइम पे। और आप तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन। थैंक यू।